चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। कल का क्लास आप ध्यान दे दिए होंगे। पर ये हमारा पूरा टॉपिक मतलब फंक्शंस लगभग लास्ट, आज हम लोग फंक्शन का लास्ट क्लास से रखे हैं। ठीक है बात, देखो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कंपोज किया हुआ, मिलाया हुआ दो फंक्शन का, दो या दो से अधिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक, बस कंपोजिट फंक्शन ये पोर्शन के हिसाब से तो 10% का पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन लगभग फिक्स। ठीक है बस, तो हेडिंग दो कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, टू और more than two functions, more than two functions, दो या दो से अधिक फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है is called composite functions, is called composite functions। इसी को कहते हैं composite functions। अरे बस, that is called composite functions। देखो जैसे for का मतलब क्या होता है? f of gx, यही है for। गॉफ भी फेमस है, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, फॉप भी कर सकते हो, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और भी हो सकता है, पढ़ेगा एफ ऑफ जी ऑफ एच। 3 3 4 4 5 5 फंक्शन भी यूज किया जा सकता है। ये देखो ऐसा पढ़ेगा, ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, बस इसी तरह का कंपोजिट फंक्शंस। यही आपको पढ़ा 11 में भी था, 11 में भी सिलेबस में था, 11 में भी आता था, 12 में भी आता है। ठीक है, टाइप थोड़ा सा बदल जाता है। 11 में आपका केवल एक टाइप था, ऐसे वास्तव में फॉर ग्रुप में 4 टाइप होता है। आपको 12th में 3 टाइप तक पढ़ना है, एक कंप्यूटर साइंस के लिए हम ऐसा रख दिए हैं, लेकिन अब पढ़ाई नहीं, नॉर्मल रहता या आप लोग तैयार रहते सामने सामने तो बात करते भी, लेकिन हाँ 14 टाइप पे यही क्वेश्चन है, केवल 10, तो 10 नंबर अभी छोड़ देंगे, बाकी आपका बनेगा। ठीक है, हम लोग 3 टाइप तक आपको पढ़ना है, तो बारी बारी आइए 3 टाइप तक पढ़ाएं और टॉपिक आज खत्म करते हुए चलें। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 1, ये 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 1, तो ये देखिए अड़ेगा टाइप नंबर 1 एफ एक्स। लीजिए इसको प्रैक्टिस करें। एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स और gx बराबर है sin x। तो क्या आप फॉग और गॉफ का मान निकाल सकते हैं? फॉग का मान निकालना और गॉफ का मान निकालना है। एक बार अगर जानते हो तो पढ़ा लो, फिर तो हम बताएंगे। फॉग का मान फॉग निकाल लो, गॉफ का मान गॉफ से निकाल लो, दोनों का मान निकाल लो। अगर जानते हो तो उसको हम कैसे चलिए मर गया होगा। फॉग का मतलब क्या होता है? दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, बस जी एक्स का वैल्यू आराम से अंदर वाला फंक्शन लेगा, कुछ नहीं सोचना है। आप बाहरी फंक्शन पर जानो एफ एक्स, बाहरी फंक्शन पर जानो एफ एक्स। ध्यान दो अपना, जो भी यहां पर देंगे वो एक्स की जगह पर बैठेगा, जो भी टर्म देंगे वो एक्स के टर्म पे बैठेगा, यानी क्या हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन एक्स। यही आपका फॉर्म। और गॉफ का बात कर दें, सो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब हो गया e का पावर x, एफ एक्स का मतलब हो गया e का पावर x। देख लीजिए बढ़िया से, e का पावर एफ एक्स। ठीक है, बस अब g का पावर x, यहां पर जो भी डाटा देंगे वो साइन के एंगल में बैठेगा, जो भी डाटा देंगे वो साइन के एंगल में बैठेगा, यानी कि साइन ऑफ ई एक्स, साइन ऑफ ई एक्स, साइन ऑफ ई का पावर एक्स। यही है गॉफ और क्या आपका सही था? अरे बस गॉफ और गॉफ और फॉग लो फिर से बना लेते हैं। फर्स्ट एक बार बना लो, फॉग और गॉफ एकदम सीधा है। फॉग का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और gx का मान दिया हुआ है, दिस इज tan इनवर्स x। चलिए फॉग और गॉफ दोनों बना लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फॉग और गॉफ बना, 1 मिनट आपका वेट कर रहे हैं, फॉग और गॉफ बना लीजिए। फॉग और गॉफ बना लीजिए, गम बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल सा है, आराम से आप बना सकेंगे, सीधा सीधा टाइप है। ठीक है बस देखो, फॉग का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। ये ना मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। पहले अंदर अंदर सोचो मत करना कुछ, क्या था tan इनवर्स एक्स, ये आपका tan इनवर्स एक्स। अब जो भी x की जगह पर देंगे वो यहाँ x में बैठ जाएगा, सो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही है फॉर्म। और गॉफ का मान क्या हो जाएगा, सो g ऑफ एफ एक्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो भी देगा वो tan का एंगल में होगा, tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है फॉग। एक तो जल्दी से फिर से बना लो, एक का आप इसको फिर से बना दीजिए। सो ये आपका दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स, ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स और ये आपका लॉग एक्स। जल्दी बनाना, फॉग और गॉफ, होश में बनाना, जल्दी बनाना लेकिन होश में रहना, फॉग और गॉफ। फॉग और गॉफ, चलो हो गया। तो ये आप देखिए, दस फॉग और ये आपका गॉफ। तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज लॉग एक्स, ये हो गया आपका लॉग एक्स। अड़ेगा एफ ऑफ लॉग एक्स, क्या ये बात ठीक है। अब लॉग एक्स का वैल्यू बात करें, जो भी देगा वो मॉड के अंदर बैठेगा, सो मॉड ऑफ लॉग एक्स हो गया। अब यहां पर जी ऑफ एफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए जी एक्स का वैल्यू लॉग ऑफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे मॉड एक्स, यानी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। क्या आप ऐसा लाए थे, तो ये आपका फर्स्ट टाइप है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा देर के लिए ऐसा पूछ दे कि फॉग ऑफ ई का मान निकालिए, क्या आपसे निकल जाएगा, फॉग ऑफ ई का मान निकालिए, मतलब पहले फॉग बना लीजिए और लास्ट में एक्स की जगह पर ई, लास्ट में एक्स की जगह पर ई, ध्यान देना, पहले फॉग बना लीजिए लास्ट में एक्स की जगह पर ई, तो फॉग बना लिए। अब यहां तक आ गया, नाउ फॉग ऑफ ई अगर हमसे पूछा जाए तो एक्स की जगह पर ई, लॉग ई का मान होता है 1 का मॉडुलस 1, कुछ इस तरह से डाटा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आराम से बढ़िया से बनाइएगा तो बन जाएगा। ये तो आपका था। अब और टाइप नंबर 2, 3 टाइप आपका है, अब टाइप नंबर 2 में आइए। देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है, तरीका वही है फॉग ऑफ निकालने का, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। अगर क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन भी दिया रहेगा, अभी तक नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब डोमेन और कोडोमेन दिया रहेगा, तो आपको चेक करना होगा कि पहले कंपोजिट फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफाइन होने का शर्त क्या है कि अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, या तो बराबर या उससे छोटा। अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। लिखो कंडीशंस में, अड़ेगा कंडीशन लिखिए, कंडीशन फॉर डिफाइनिंग कंपोजिट फंक्शन, हेडिंग ये बना लो, कंडीशन फॉर डिफाइनिंग कंपोजिट फंक्शन, कंडीशन फॉर डिफाइनिंग कंपोजिट फंक्शन। लिखो एनी कंपोजिट फंक्शन इज अ डिफाइन, एनी कंपोजिट फंक्शन इज अ डिफाइंड, कोई भी कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होगा only when, any composite function is defined only when a range of inner functions
range of inner functions, range of inner function is the subset of domain of outer function, domain of outer functions। या तो आउटर फंक्शन के बराबर होना चाहिए या आउटर फंक्शन के डोमेन से छोटा होना चाहिए। बाहर वाले का रेंज अंदर वाले के डोमेन के बराबर या उससे छोटा। अगर ये ऐसा हो गया तो इनवर्स निकालना संभव, माने कंपोजिट फंक्शन निकालना संभव, और निकालने का तरीका जो फर्स्ट टाइप में पढ़े हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 2-3 दिए हैं, एक हम बनाते हैं, एक तुम लोग बना लो। जैसे ये देखो, फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल, आर प्लस से आर प्लस, ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स का वैल्यू, ठीक है, बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एक्स, और ये आपका दिया हुआ है, ये भी रियल टू रियल दिया हुआ है, आर प्लस से आर प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर, रूट एक्स। अब आपको टेस्ट फॉग और गॉफ निकालना है। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सेम चीज है, बस इस बार डोमेन और कोडोमेन के साथ दिया है, तो हम भी उसको वैल्यू दे रहे हैं। बताओ डोमेन क्या है, और 0 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव रियल नंबर। कोडोमेन भी क्या है, 0 से इंफिनिटी तक। रेंज निकाल लो। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन का जरूरत नहीं, छोड़ो, कंफ्यूजन कर लाएगा। सी से रेंज निकालते, डोमेन और रेंज निकाले तो क्या है, सीधे बढ़ाते हैं 0 से इंफिनिटी का होल स्क्वायर। आउटपुट भी क्या मिलेगा, चांस है, डिफरेंट भी मिल सकता है, इस बार चांस है। डोमेन, इसका डोमेन क्या है, तो वही पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी। हम इजी क्वेश्चन रखे आपके लिए। रेंज 0 से इंफिनिटी का रूट निकाल देंगे तो आएगा कितना, 0 से इंफिनिटी तक। इजी रख भी किए, तुम लोग भी बढ़ा देंगे। अब डोमेन निकल गया नहीं, अब बताओ फॉग के लिए, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स। अब बताइए इसमें डोमेन ऑफ रेंज ऑफ इनर फंक्शन कौन है, रेंज ऑफ इनर फंक्शंस। बताओ इसमें इनर कौन हुआ, जी एक्स, इनर फंक्शंस। और इधर देखिए डोमेन ऑफ आउटर फंक्शंस, एफ एक्स। अभी हम सबसेट नहीं डाले हैं, हम ऐसे ही रखें। बताओ अंदर वाले का रेंज, अंदर का कौन है, जी एक्स का रेंज कौन है, 0 से इंफिनिटी। डोमेन ऑफ आउटर वाले का डोमेन, ये भी 0 से इंफिनिटी। क्या ये सबसेट होगा, ये पहला वाला को बराबर या छोटा, यहां पर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सबसेट हुआ। लेते हैं हियर, ऐसा हो गया, नहीं रहता क्रॉस कर देते, नहीं हुआ, ऐसा हुआ, सो डिफाइन। हाँ, अब निकालने के लिए अड़ेगा, सो डिफाइन, निकालने के लिए वही पुराना प्रोसेस, एफ ऑफ जी एक्स अड़ेगा, निकालने के लिए वही प्रोसेस, जी एक्स का मान क्या था, रूट एक्स। अब एफ एक्स कहां था, जो भी डाल देंगे उसका स्क्वायर, तो यहां पर रूट एक्स दिया गया, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया, एक्स। सो फॉग बराबर एक्स। क्या आप जी एक्स निकाल सकते हैं, गॉफ निकाल सकते हैं। देखो इसी में हम सुधार रहे हैं, तुम लोग नहीं कर देना, जी ऑफ एफ एक्स। अब बताइए इनर फंक्शन कौन है, इस बार इनर फंक्शन कौन हो गया, एफ एक्स, और आउटर फंक्शन कौन हो जाएगा, जी एक्स। नहीं निकलना, एफ एक्स का रेंज 0 से इंफिनिटी, चांस है वही हो गया, आराम से। इस बार भी डिफाइन, सो डिफाइन नाउ गॉफ का वैल्यू अड़ेगा, नॉट गॉफ का वैल्यू, माने केवल आपको दिखा देना, आप किसी क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। ये तो अभी सीधा पहला क्वेश्चन लिए थे, इसलिए सीधा है, जी ऑफ एफ एक्स 12 लेवल है, इसलिए सीधा है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। सो ये वैल्यू क्या आ गया, एक्स। चांस है कि फॉग का वैल्यू भी एक्स, गॉफ का वैल्यू भी एक्स। समझने में कोई दिक्कत, बोलो हो जाए बस। तो अब ये भी नहीं कि आपको जब मैथ करना, डोमेन आपका दिया हुआ, रेंज निकालना आप जानते हैं। अगर अंदर वाले का रेंज बाहर वाले डोमेन का सबसेट हो गया तो डिफाइन, और देन आगे। जैसे अब आप भी एक बार बना लीजिए, एक क्वेश्चन आप बना लीजिए।
फंक्शंस रियल टू रियल, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, लीजिए आपके लिए भी आसान डाटा है, एक्स प्लस वन और जी एक्स बराबर जी, रियल टू रियल, और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन। ठीक है बस, लीजिए अब इसका अगर ये डिफाइन है तो फॉगर बॉब दोनों निकाल लीजिए। चलिए अब तक वीडियो रखते हैं।